ओब्लीक ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल होगी कि जो राइट ट्राइंगल ना हो, यानी कि इसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का ना हो, या 90 डिग्री से छोटे एंगल हों या 90 डिग्री से बड़े एंगल हों, तो ऐसी सूरत में हम ट्राइंगल को ओब्लीक ट्राइंगल कहेंगे। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, इन तीनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है। इस ट्राइंगल में सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम के हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री से कम के एंगल्स हैं। यहाँ पर एक एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा का है और दो एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम के हैं। तो ऐसी सूरत में इस तरह की ट्राइंगल्स को जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो उसको हम ओब्लीक ट्राइंगल कहेंगे। अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन जो मेथड हमने अभी तक सीखे हैं वो ओब्लीक ट्राइंगल्स पर अप्लाई नहीं होते। ओब्लीक ट्राइंगल्स के लिए हम नए मेथड सीखेंगे जिसमें रिलेशनशिप होगी साइड्स ए बी सी और एंगल्स अल्फा बीटा और गैमा के दरमियान। इन्हें हम लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ टेंजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये तीनों लॉज को देखते हैं। पहला जो लॉ हम स्टडी करेंगे वो है लॉ ऑफ कोसाइन। अगर कोई ट्राइंगल हमें ए बी सी दी गई हो और उसमें यूजुअल नोटेशंस हो, मतलब है कि जो साइड्स हैं उन्हें ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हों, और तीन जो एंगल हैं इसके अल्फ़ा बीटा और गैमा, इनको अल्फ़ा बीटा गैमा से हम डिनोट कर रहे हों, तो ये रिलेशनशिप बनती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। और दूसरी बनती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca बीटा कॉस बीटा। तीसरी बनती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। ये याद करना आसान है। अगर ए स्क्वायर लें तो ये अल्फ़ा जो है ये एंगल आपने लेना है, और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पर लेने हैं और बी सी यहाँ पर है। इस लिहाज से ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर यहाँ पर नहीं आ रहा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ रहा है माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह बी स्क्वायर लें तो यहाँ पर जो दूसरे सी और ए हैं इनके स्क्वायर्स आ जाएंगे, 2ca कॉस बीटा आ जाएगा। इसी तरह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा आ जाएगा। इस लॉ को आपने इसी तरीके से याद करना है। इसका प्रूफ जो है आपकी किताब में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इनको अगली एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ साइंस। ये सेकंड लॉ है। लॉ ऑफ कोसाइंस हम पढ़ चुके हैं, अब लॉ ऑफ साइंस हम पढ़ते हैं। तो अगर वो इसी तरह कोई एक ट्राइंगल हो ए बी सी जो यूजुअल नोटेशंस के साथ हो, मतलब है कि इसकी साइड्स जो हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो और इसके जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो ये होगा ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये लॉ जो है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। मतलब है कि ए के साथ साइन अल्फ़ा है, बी के साथ साइन बीटा है और सी के साथ साइन गैमा है। इसी तरह इसका प्रूफ भी आपकी किताब में दिया हुआ है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप ये फार्मूला याद कर लें ताकि आने वाले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इसमें भी ट्राइंगल ए बी सी है और जो यूजुअल नोटेशन है, मतलब है कि इसकी साइड्स जो हैं ए बी सी स्मॉल से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं और इसके जो एंगल्स हैं वो अल्फ़ा बीटा गैमा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला लॉ है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ से रिलेशनशिप बआसानी याद हो सकती है कि ए माइनस बी और अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 है, यहाँ पर a प्लस बी और अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है। इसी तरह बाकी दो रिलेशंस भी बनाए जा सकते हैं कि b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 है और डिवाइडेड बाई टेंजेंट बीटा प्लस गैमा ओवर 2 है। नेक्स्ट है c माइनस ए
ओवर सी प्लस ए, इसको भी सी के हवाले से गैमा, ए के हवाले से अल्फा, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 और टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। ये ला भी आपने याद करना है और इसका प्रूफ जो है किताब में दिया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाफ एंगल फार्मूलाज। पहले हम साइन ऑफ हाफ एंगल, साइन ऑफ द हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स, ये हम फाइंड करेंगे। तो साइन अल्फा बाई 2 जो है ये बराबर होगा एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। जबकि 2s जो है यहाँ पर 2s जो है ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर है, या s जो है ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। इसे यूज करते हुए इसको याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक है कि आप साइन अल्फा ओवर 2 है, ये अल्फा है तो यहाँ पर a नहीं आएगा, s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ये b और c। इसी तरह साइन बीटा बाई 2 है तो यहाँ पर b नहीं आएगा, s माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई s माइनस a डिवाइडेड बाई सी a। और नेक्स्ट है साइन गैमा बाई 2, तो ये s माइनस a मल्टीप्लाइड बाई s माइनस b डिवाइडेड बाई ए बी है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ये भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। नेक्स्ट है कोसाइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स, मतलब है कॉस के साथ हाफ एंगल का क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। तो कॉस अल्फा बाई 2 जो है ये s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी होगा, जबकि 2s की वैल्यू जो है ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर है, या s की वैल्यू जो है ये a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इसी तरह जो कॉस बीटा बाई 2 है ये s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी है, कॉस गैमा बाई 2 जो है s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी है। याद करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर a है, बीटा है तो b है, गैमा है तो यहाँ पर c है। अब इसके जो बाकी दो साइडें बचती हैं उनसे डिवाइड कर दिया गया है, मतलब है बी सी से। तो cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी है, और cos बीटा बाई 2 जो है s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी है। cos गैमा बाई 2 जो है ये s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी है। तो इस तरीके से इन फार्मूलों को भी आपने ज़हन में रखना है, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह टेंजेंट का हाफ एंगल के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम अब प्रूव कर देखते हैं। यहाँ पर टेंजेंट अल्फा बाई 2 जो है ये s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए के बराबर है। टेंजेंट बीटा बाई 2 जो है ये s माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस बी के बराबर है। टेंजेंट गैमा जो है ये s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी के बराबर है। s जो है ये इसकी रिलेशनशिप a प्लस बी प्लस सी के साथ ऐसी है कि 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के बराबर है, या इसे आप कह सकते हैं कि s जो है ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो याद करने के लिए ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर वो टर्म एक नहीं यूज़ किया गया बल्कि दूसरी दोनों साइड्स यूज़ की गई हैं, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। अल्फ़ा के लिहाज से ये यूज़ किया गया है। बीटा के लिहाज से यहाँ पर बीटा बी नहीं यूज़ किया गया, सी और ए यूज़ किया गया है और यहाँ पर बी है। इसी तरह गैमा के लिहाज से ये ए और बी है और यहाँ पर सी है। इन फार्मूलों को भी आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ओब्लिक ट्रायंगल्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो हम ट्रायंगल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टू साइड्स हों और उनके दरमियानी जो एंगल है वो हमें पता हो फिर भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें तीन साइडें दी गई हों ट्रायंगल की तो फिर भी हम ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ केसेस हैं जिनके हवाले से आने वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे। पहला जो केस है उसमें यह है कि एक साइड हमें दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं। ऐसी सूरत में जब एक साइड और दो एंगल्स दिए गए हों तो आपने लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करना है।
एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर दी गई है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें हमें अल्फा एंगल, बीटा एंगल और एक साइड दी गई है। मतलब है कि एक साइड और दो एंगल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइंस यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। अब अल्फा और बीटा हमें दिए गए हैं तो तीसरा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 डिग्री के बराबर है, तो गैमा जो है इसमें से आ जाएगा 99 डिग्री और 30 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। अब लॉ ऑफ साइंस को यूज करते हुए लॉ ऑफ साइंस ये था a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो इसके दो हिस्से हम यूज करते हैं, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। तो a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा ओवर साइन बीटा आ जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यूज आप पुट करें, b की वैल्यू 421 है, साइन अल्फा जो है वो 35 डिग्री 17 मिनट्स के बराबर है, बीटा जो है 45 डिग्री 13 मिनट्स के बराबर है। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर निकालें और इसको सॉल्व करें तो ये तकरीबन 343 ए के बराबर आ जाता है। इसी तरह हमने रिमेनिंग जो रह गया है, अब बी भी फाइंड हो गया, ए भी फाइंड हो गया, तो सी फाइंड करना है। तो इसके लिए सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो ये आ जाता है C इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये 585 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हमने जो रिमेनिंग तीन कंपोनेंट्स है ट्राइंगल के उनको फाइंड किया है। मतलब है गैमा इज इक्वल टू 99 डिग्री 30 मिनट्स, A इज इक्वल टू 343 और C इज इक्वल टू 585।